फ्रूट साइजिंग के लिए सबसे ज़रूरी तो आपका जो काम होता है वो होता है फ्रूट थिनिंग। आपको फ्रूट थिनिंग अच्छे से करनी होगी और टाइम से करनी होगी। फ्रूट थिनिंग लगभग मई महीने तक फारिग हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग जुलाई में भी करते हैं। जो छोटा सेब रह जाता है उसको काट देते हैं, जो बड़े ग्रोवर्स होते हैं उसका भी उनको बेनिफिट मिलता है। मगर जो सही समय है अब तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए एक। और दूसरी बड़ी बात होती है साइजिंग पे आपका सेल का डिवीज़न। आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी डाली है जिससे सेल डिवीज़न हुआ है, उस चीज़ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपने फ्रूट साइजिंग को लेके। और उसके बाद लाइट पेनिट्रेशन, लाइट बड़ी अच्छी पहुंच जानी चाहिए अंदर। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा आपका साइज और कलर में फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। इसके साथ साथ बागवान भाइयों, जो और एक महत्वपूर्ण भाग है, आपका जो तौलिया है, जो ये वाला भाग है, अब वक्त आ चुका है इसको साफ करने का। बिल्कुल नज़दीक आपने देखा होगा कीड़ा लग जाएगा अब। बहुत सारे दो तरह के कीड़े के बाद में रिंग बोरर भी आता है जो रिंग मार देता है छोटे पौधों में। तो आपका जो अंदर का भाग है लगभग 1-1.5 फुट का पौधे के आसपास का, उसको आपको साफ करना है अगर आप बाहर का नहीं कर सकते। वैसे तो आजकल आप सारा घास काट के मल्चिंग कर सकते हैं अपने तौलिए की, जिससे घास कम उगेगा। और कीड़ा सबसे ज़्यादा तब लगता है, आपके पौधे को डैमेज करता है अगर आपके वहाँ घास उगा है, खरपतवार उगा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अपने बगीचों की साफ सफाई को लेके। और बागवान भाइयों, इसके साथ साथ आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं लाइव में। सुरेंद्र चौहान जी, आजकल कोई ऐसी स्प्रे नहीं जो पर्टिकुलर टाइम के लिए बनी है। आपको मैंने पहले भी बताया, कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक जो आप पहले कर चुके हैं उसको रिपीट ना करें, बदल बदल के स्प्रेज करें, कॉम्बिनेशन में करें। विकी ठाकुर जी, तौलिया करना कभी भी सही नहीं होता है। हम लोग करते ही नहीं। अगर आप मेरा तौलिया देखेंगे तो ये हुआ ही नहीं है बहुत सालों से। हम लोग क्या करते हैं, बस बाहर ही जो आपके खादे पड़ती है उसको हम यहाँ बाहर डालते हैं, और अंदर के जो घास है उसको हम काट देते हैं। अभी 2-4 दिन में मशीन से इसको पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा और इसी में मल्चिंग की जाती है। तौलिया बनाना कोई मेहनत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर करना है तो 2-3 साल में एक बार कर सकते हैं आप। रिंकू वर्मा जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन, मैं भी भूल चुका था, मुझे भी कहीं कहीं दिखा। वुलियफिड ने दस्तक दे चुके हैं। अब वुलियफिड के लिए तो आपको केमिकल पे जाना पड़ेगा। जब आप केमिकल पे जाएंगे तो आपके माइट आने का खतरा ज़्यादा रहेगा। अब आपको क्या करना है इस केस में, बागवान भाइयों, आपको जहां जहां वुलियफिड दिख रहा है आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि जो आपकी पिट्ठू मशीन है 20 लीटर या 15 लीटर वाली, उसमें आपने इंसेक्टिसाइड मिलाना है। और जहां जहां आपको भी दिख रहा है वुलियफिड, आप वहीं स्प्रे कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि ज़्यादा नहीं फैलेगा। जैसे आप आज स्प्रे करेंगे, पूरे बगीचों में घूमेंगे, एक मशीन लगेगी आपकी। उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद फिर से अपने बगीचों में घूमिए, फिर उसके 1 हफ्ते के बाद और घूमिए। लगभग 3 से 4 बार तक आप इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं, मगर पर्टिकुलर वहां जहां आपको वुलियफिड दिख रहा है। अभी ज़्यादातर वुलियफिड आपकी जड़ों के पास आने, जहां सक्कर उगते हैं तन्नों के पास, वहां आया है। वहां आप स्प्रे करके आप उसको वहीं कंट्रोल कीजिए। और ये उड़ के भी आता है दूसरी जगह से, क्योंकि मादा कीड़ा फ्लाई करती है एक दूसरे से। जहां जहां आपको दिख रहा है आप उसको वहीं पर कंट्रोल कीजिए, बनिस्पत आप पूरे बगीचों में स्प्रे से बचे। और कोई क्वेश्चन हो जी आपका। मन्नू राणा जी, पीले पत्ते हो रहे हैं। एक तो पीला पत्ता होता है जी बिल्कुल छोटा सा आपके, अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा तो लगभग जो ये छोटा पत्ता होता है पीछे बहुत छोटा सा, ये वाला, ये पीला बनता है। तो इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीक पत्ते हैं। अमूमन क्या होता है कि आप इसको लेके शॉपकीपर के पास जाएंगे, फिर से आपको स्प्रे क्यों ले जाएगा। आपको ऐसे नहीं करनी है स्प्रे, आपको तब देख जांच परख के ही स्प्रे करनी है। ये वाले पीले पत्ते उस वजह से, अगर मरसोरी ना आ चुका है तो आपको रेगुलर स्प्रे कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक की आपको 12-12 दिन के इसमें रिपीट करनी पड़ेगी और ये कंट्रोल हो जाएगा।
ओले की बात आ रही है। बागवान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब किसी फ्रूट के ऊपर डेंट पड़ जाता है ओले का, वो कंट्रोल मतलब उसको रिकवर, पूरी तरह रिकवर करना इम्पॉसिबल है। बी ग्रेड तो बी ग्रेड ही बना है। फंगिसाइड्स हम इसलिए करते हैं कि और न्यूट्रिशन जो देते हैं कि अगली साल का बर्ड तो एटलीस्ट बने, वो ख़त्म ना हो जाए। ओला अपने हिसाब से रिकवर होगा। अगर आपने जिंक, बोरोन, नाइट्रोजन की स्प्रे की है जब ओला आया था, तो वो रिकवरी पे जाएगा, मगर इतना ज़्यादा नहीं जाएगा कि वो रहेगा ही नहीं। मदन शर्मा जी, आपने गोबर मिलाने की बात की, तो जो आपके पौधे का सबसे बाहर का भाग है जहां आपका डाया है, आप वहां पर लगभग 1-1.5 फुट की पटड़ी जैसी चारों साइड खोद के वहां पर गोबर की मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर आपने गोबर डालना है, हम भी ऐसे ही डालते हैं बाहर, मगर अंदर नहीं, अंदर मत छेड़ना। हेम प्रकाश शर्मा जी, कैल्शियम और पोटेशियम आजकल कर सकते हैं। जो आपकी बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, उसमें आपको एनपीके वॉलनट स्टेज तक नाइट्रोजन आपको रेगुलरली देना पड़ता है, क्योंकि सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा वो करता है और क्लोरोफिल भी बड़ा बढ़िया बनाता है। तो इसके बाद क्या होगा, सुपर और पोटाश बढ़ती जाएगी। जिन बागवान भाइयों के कलर की प्रॉब्लम आती है, वो आपकी अपनी सॉइल में लगभग जून के महीने में, या कई लोग जो हाइट वाले, वो जुलाई के महीने में पोटाश डाल सकते हैं। मगर मेरा अपना मानना, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई, अगर आप सुपर को एक अच्छे वे में देते हैं तो कलर आपके ज़्यादा आता है बनिस्पत पोटाशियम के। जो झिरिया पड़ती है, जो लाइनिंग पड़ती है फ्रूट के ऊपर, वो ब्रेक करने का काम करता है, वो फैलाने का काम। कैल्शियम भी यही रोल करता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस संदर्भ में क्या चीज़ डाल रहे हैं। विकास पनाइक, जो थ्रेजुई पत्तों का लगभग ऐसे मुड़ चुकी होगी आपकी, ऐसी। ये सारा पाउडरी मिल्ड्यू का काम है। पत्तियां अगर नालू की तरह बन जाए तो पता पाउडरी मिल्ड्यू है। आप लेट है, पाउडरी मिल्ड्यू का इलाज आपको पेटल फॉल से ही करना पड़ता है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आती है। पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से आपके पत्ते मुड़ गए। लोक शर्मा जी, ये चोट मुझे, एक्चुअली मुझे एक मसा हो चुका था, वो मैंने बर्न करके जलाया, इसलिए मुझे चोट लगी है। चोट नहीं है ये बर्न किया है। राजकृष्ण जी, जो टॉप में आपके छोटी पत्तियां आ रही है, उसके बहुत सारे रीजन है। एक रीजन जो होता है, वो आपको, जो आप अमूमन सोचते हो कि जिंक की कमी। मगर मेरा मानना यह है कि जो मैंने अभी तक पूरे हिमाचल, कश्मीर या उत्तराखंड का जो दौरा किया है, मुझे नाम मात्र लगी अभी तक जिंक की कमी। लगभग सब जगह जिंक भरपूर है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, वो हमारी गलत प्रूनिंग की वजह से। अगर आप देख पाए होंगे, आपने मैन लीडर के साथ एक कंपटीशन पैदा किया, जिसकी वजह से वो सूख रहा है। छोटी पत्तियां भी ज़्यादातर उस वजह से आ रही है। आपने बिल्कुल डीप घाव दिए वहाँ पर, आप चेक कीजिएगा, मैक्सिमम ये प्रॉब्लम। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी जिंक की प्रॉब्लम है, या आपको टेस्ट किया था, या किसी साइंटिस्ट या डॉक्टर ने बोला है देख के कि जिंक की कमी है, तो अगर आपने जिंक की कमी पूरी करनी है, तो आपको आजकल अगर आप शॉपकीपर्स के पास जाएंगे, तो कंपनी वाले के, वो आपको स्प्रे क्यों ले जाएगा कि स्प्रे कीजिए, जिनकी ठीक हो जाएगा। आज मैं बोल रहा हूँ कि 1,000 से ऊपर लगभग लोग लाइव में जुड़े हैं। एक आदमी मुझे ऐसा बता दीजिए जिसने जिंक की स्प्रे की होगी उन पत्तियों के लिए, और जिंक की प्रॉब्लम ठीक हुई होगी। है कोई तो प्लीज रेज योर हैंड। और मुझे पता है किसी का हाथ नहीं उठेगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है जिंक से। अब बात आती है कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग 1100 से ऊपर लोग लाइव में जुड़ चुके हैं अब। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार 1500 भी गए हैं मेरे लाइव के व्यूवर्स। तो जो जिंक की बात है, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा जो बहुत ही कारगर है, जो मैंने किया हुआ है। आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट आता है एक। जिंक सल्फेट लगभग 39% के आसपास होता है। उसमें 4-4 किलो की थैलियाँ भी आती है। वो पता नहीं आजकल किस रेशो में आती है, मैंने तो काफ़ी टाइम से नहीं डाला, पहले मेरे प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो 8 किलो जिंक सल्फेट आपने एक ड्रम में डालना है। उसमें आपने 100 किलो ताज़ा गोबर डालना है गाय का।
और उसको छायादार जगह में रखना है, और सुबह और शाम उसको क्लॉकवाइज आपने थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहना है। लगभग 10 दिन तक आप उसको ऐसा ही करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। जब आप उसको घुमाते रहेंगे उसके बाद उसका एक घोल बनेगा लिक्विड फॉर्म में, उसमें पानी नहीं डालना है। जो पौधों में आपको चोटियों में प्रॉब्लम लग रही है, पत्ते छोटे या जिंक की कमी लग रही है या डाइबैक की प्रॉब्लम है, वहाँ आप उसको पौधे में डालेंगे। तो जो मैं बताना चाहूँगा, लगभग जो आपका 15-20 साल का पौधा, उसमें 4 से 5 लीटर पानी आप डालेंगे, वो लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, वो गोबर और जिंक का। उससे आप जब डालेंगे तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, तो अगली 1-2 साल में आपको वो प्रॉब्लम वहाँ दिखेगी नहीं। अगर वो प्रूनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो जिंक की प्रॉब्लम है, तो आप इसको कर सकते हैं। सुरेश ठाकुर जी, आप मुझे ये बताइए, इंसेक्टिसाइड के साथ यूरिया डाला, यूरिया तो आप डाल सकते हैं वॉलनट स्टेज तक, क्योंकि आपने सेल डिवीजन करवाना है वहां तक, वो अच्छी चीज़ है। मगर इंसेक्टिसाइड किस लिए? आजकल मुझे अपने बगीचों में ऐसा कोई कीड़ा दिखा ही नहीं कि आपको इंसेक्टिसाइड करने की जरूरत है। वुलियाफिड आ रहा है, मगर उसको आप पिट्ठू मशीन से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर कभी पूरे बगीचे में वुलियाफिड फैल जाएगा बहुत खतरनाक तरीके से, तब आपको स्प्रे पे जाना पड़ेगा। मगर जैसे ही आप उस पे जाएंगे, उसके बाद आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपको माइट की इलाज करना है, क्योंकि माइट आएगी उसके बाद, तो उसके लिए भी आप तैयार रहे।